নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे, 12 से 15 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.9.12 to 15, 12 नंबर श्लोक। तेना स्मरन्ति अतितरं प्रियमीशमार्त्यम्। सब बोलिए। ये जानता सुतसुहृद्गृहवित्तदारा एतज्जना भवदीय पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृता प्रसंग। अंजना माता। अनुवाद। हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। जी शशि माता जी जैसा साउंड क्वालिटी। और कोई पढ़ना चाहेंगे? सुषमा शर्मा माता जी। मैं पढ़ूं माता प्रभु जी। वो साउंड इज हेजी, साउंड इज नॉट क्लियर। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसलिए फर्स्ट आता है। नेटवर्क क्या यूज कर रहे हैं आप, ऑनलाइन या क्या हॉटस्पॉट? कौन मैं? मेरा भी मेरे को बोल रहा है प्रभु जी। हाँ, जो फर्स्ट आता है उनको पूछ रहा हूँ, नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं? वाईफाई यूज करते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। कौन सा अध्याय है? एक मिनट, सुषमा माता जी पढ़िए। अध्याय कौन सा है? चौथा अध्याय चौथा स्कंद नवा अध्याय का 12 श्लोक 12 नंबर। हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय होते हैं। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी चिंता नहीं करता। हाँ, अच्छा है, साउंड क्लैरिटी अच्छा है, सब अच्छा है। ओके। तात्पर्य। भक्ति का विशेष लाभ यह है कि भक्त लोग न केवल श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करने और उनकी स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरन वे अपने शरीर के प्रति अधिक आसक्त भी नहीं रहते हैं, जबकि योगी जन अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और सोचते हैं कि वे शारीरिक आसनों एवं क्रियाओं का अभ्यास करने से आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ सकेंगे। सामान्यतः योगियों की भक्ति के प्रति अधिक रुचि नहीं होती। वे न तो प्राणायाम को ही नियमित करना चाहते हैं, यह मात्र शारीरिक व्यापार है। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भक्त को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। वह जानता रहता है कि वह शरीर नहीं है, अतः प्रारंभ से ही वह आसन करने में समय न गवाकर शुद्ध भक्त की खोज करके उनकी संगति करता है। हरे कृष्णा। और फिर भी भक्त लोग थोड़ा योगासन करता है, इसके लिखा है प्रभुपाद जी ने, फिर भी करता है। क्यों करता है शशि माता जी? वो तो शारीरिक, ताकि वो स्वस्थ रहकर भक्ति कर सके, भगवान की सेवा कर सके। यस। आप योगा शुरू किया है? देखिए फंस गया। नहीं प्रभु जी। यस, आगे पढ़िए। नहीं प्रभु जी, होता ही नहीं है मेरे से, पता नहीं क्या हुआ मेरे को। अतः प्रारंभ से ही वह आसन करने में समय न गवाकर शुद्ध भक्त की खोज करके उनकी संगति करता है और आध्यात्मिक चेतना में
योगी से आगे निकल जाता है। चूंकि भक्त जानता है कि वह शरीर नहीं है, अतः वह शारीरिक सुख अथवा दुख से प्रभावित नहीं होता। वह स्त्री, संतान, घर, संपत्ति इत्यादि शारीरिक संबंधों में रुचि नहीं रखता और न इनसे मिलने वाले सुख अथवा दुख में रुचि रखता है। यस भक्त प्रभु जी, प्रभुपाद जी के कथनानुसार हम आपको खोज लिए हैं, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्ण। हम लोग शिला प्रभुपाद सब हम लोग ने खोज लिया, तो इसीलिए हम लोग का कल्याण हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। आगे भक्त होने का यही विशेष लाभ है। जीवन की यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्त की संगति करने हेतु इच्छुक होता है और जो श्री भगवान के चरण कमलों की सुगंध लेकर सदैव आनंद उठाता है। हरे कृष्ण। This status of life is possible only when a person is interested in associating with a pure devotee who always enjoys the fragrance of the lotus feet of the Lord. अगला श्लोक 13 नंबर। तिर्यानाग द्विज सरिष्पदेव दैत्य तिर्यंग द्विज सरीसृपदेव दैत्य मात्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् मत्यादिभिर्विदितं तद्विशेषम् रूपं स्थविष्ठमजते महराजनेकम् रूपं स्थमजते महराजनेकम् नाथा परं परमवेद्मि न यत्र वाद नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ हरे कि यस कविता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे तो बिल्कुल अगेंस्ट लग रहा है कि योगा एंड ऑल के। नहीं, बिल्कुल अगेंस्ट नहीं। यही प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, ठीक है, शरीर के प्रति इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए, शारीरिक स्थिति में नहीं रखना चाहिए। शरीर का ध्यान तो रखना चाहिए, सॉरी, लेकिन शारीरिक स्थिति में नहीं रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो योगा इंस्टीट्यूट है ना, बहुत योगा इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग को जानना चाहिए कि ये सब योगा इंस्टीट्यूट है शरीर के उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं। यही एंगल से समझा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, शिल प्रभुपाद योगा का विरुद्ध में नहीं है। आई एम श्योर शिल प्रभुपाद योगा करते होंगे, लेकिन ऐसे कुछ हमको खबर मिला नहीं। किसी को मिला? तेल मालिश बहुत करते थे, मसाज बहुत कराते थे शिल प्रभुपाद इस श्लोक से। और शिल प्रभुपाद ये सूर्य में सरसों तेल, शिल प्रभुपाद का एक अच्छा कोट है, सरसों तेल और सूर्य का, हाँ, मस्टर्ड ऑयल मसाज अंडर सनशाइन गिव्स बॉडी ऑफ स्टील, ऐसे कुछ बताते हैं शिल प्रभुपाद। आप लोग देखे होंगे आगे के दिन के लोग भी, बच्चे लोग को सब सरसों तेल एकदम धूप में मालिश कराते, तो क्या होगा? बॉडी ऑफ स्टील हो जाएगा। ठीक है। यस, निर्मला लिमड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी तो वॉक डेली करते थे ना, मॉर्निंग वॉक पे तो जाते ही थे। एकदम एकदम, यस। नहीं, यहाँ लग सकता है किसी को कि योगा के अगेंस्ट में, क्योंकि योगा बोल रहा है कि वो बॉडीली कॉन्शियस के लिए है। यस, सत्यभामा माता जी। प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि भक्ति करने के लिए स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है। हाँ, एकदम। शरीर को आप में से कौन कौन थोड़ा कुछ एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, या नहीं तो प्राणायाम, नहीं तो योगा, नहीं तो स्विमिंग, नहीं तो कुछ करते जिम, कौन कौन करते? गूगल हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड, बहुत लोग करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। बाकी लोग नहीं करते क्या? नहीं प्रभु, ऐसे ही फिट हो जाएंगे। टाइम नहीं मिलता है प्रभु जी, टाइम नहीं मिलता है। फिर हो जाएगा। नहीं। अभी भाग्यराधा माता जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, बोले क्लास बंद कर दीजिए फिर हो जाएगा। माने हमारा क्लास के लिए उनका नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण। बंद नहीं, चेंज अच्छा, टाइमिंग चेंज कर दे। ओके। मंगल आरती फिनिश ना होते होते आपके क्लास के अंदर एंट्री मारना पड़ता है। कि किधर टाइम है? नहीं, बीच में 1 घंटा है ना, उसमें कर लीजिए थोड़ा प्राणायाम। इधर 1 घंटा टाइम है, 5 से 6। और पंकज प्रभु का क्लास रहता है ना बीच में। हरे कृष्णा। अच्छा, गुड गुड।
यस, अनुवाद। हे भगवान, हे परम जन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, वृक्ष, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुए हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ ये कभी प्रकट रूप में रहते हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। Now all kinds of method of theorizing have come to an end. ये अलग अलग सिद्धांत का कोई अभी भक्ति होगी, भक्ति होगा अभी, और दूसरा सिद्धांत का कोई दरकार नहीं है आपका दर्शन करने के बाद। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, उन्होंने अपने आप को ब्रह्मांड भर में व्याप्त किया है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, तो भी वे तो ये अलूफ है। 9.5 है प्रभु जी। दिया हुआ है क्या इसमें? अच्छा, नहीं, हम बता रहे हैं। कौन सा श्लोक? न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूत भृत नहीं, भिन्न। ये वो सूत्र का नहीं। एक्चुअली प्रभु जी ना, हम लोग के भक्ति शास्त्री में ये वाला थोड़ा सा इसमें से था, उसी से मुझे याद है। हमको लगा सूत्र मनी गना ही होगा ना। नहीं, भक्ति शास्त्र में प्रभु जी है कि समस्त सृष्टि भगवान पे टिकी है, पर भगवान सबसे अलग है। 9.4 मैया नहीं है क्या? मैया तदिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, ये होगा क्या? स्थाने सर्वभूतानि जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये वाला। हाँ, मैया पता नहीं। प्रभु जी आगे पढ़ने दीजिए, आगे अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थाने सर्वभूतानि ना तेषु, इस तरह से कुछ। लेकिन मेरे को लग रहा है वो सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। वो सूत्रे गनी मनी गने ही बात क्या होगा, स्टार्टिंग क्या है? एनीवेज ठीक, आगे पढ़ते देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, उन्होंने अपने आप को ब्रह्मांड भर में व्याप्त किया है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, तो भी वे पृथक मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता, वो है क्या? पर इसमें लिखा प्रभु वे पृथक रहते हैं, इन चीजों से पृथक रहते हैं। वो कहाँ से मैचिंग होता है, कौन सा श्लोक से? 9.4 से ही तो हो रहा है। वो सब में रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। अच्छा, वही क्या स्टार्टिंग क्या है श्लोक 9.4? मैया तदिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मत स्थानि सर्वभूतानि ना तेषु ना तेसु ना अपि, ऐसे कुछ है ना, तेसु ना तेसु अवस्थिता। ओके, बोलिए। यद्यपि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, तो भी वे पृथक रहते हैं। उसी विचार को यहाँ पर ध्रुव महाराज ने व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि श्री भगवान के दिव्य रूप को देखने के पूर्व वे केवल पशु, पक्षी, जलचर इत्यादि भौतिक रूपों की किस्मों से परिचित थे, जिनकी संख्या 84 लाख है। तथ्य तो यह है कि जब तक श्री भगवान की भक्ति नहीं की जाती, तब तक श्री भगवान के अंतिम रूप को नहीं समझा जा सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में भी हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति, परम सत्य जो कि सर्वोपरि व्यक्ति है, उनकी सही समझ भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था की तुलना परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञान की पूर्णता से करते हैं। जीवात्मा का काम सेवा करना है। जब तक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने की स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक वह नाना प्रकार के वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, मनुष्यों, देवताओं इत्यादि की सेवा में लगा रहता है। सामान्य अनुभव यह है कि कोई मनुष्य कुत्ते की सेवा करता है, तो कोई पौधे तथा लताओं की सेवा करता है, कोई देवताओं की सेवा करता है, तो कोई मानवता की अथवा अपने दफ्तर के अधिकारी की, किंतु कोई भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है। सामान्यतः जन को छोड़ भी दे तो यह देखा जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से ऊपर उठे हुए व्यक्ति भी अधिक से अधिक विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं, अथवा श्री भगवान के परम रूप को न समझ सकने के कारण
ध्यान के द्वारा शून्यवाद की पूजा करते हैं। किंतु ध्रुव महाराज को तो परमेश्वर का आशीर्वाद मिल गया था। जब श्री भगवान ने उनके मस्तक और अपना शंख छुआया तो वास्तविक ज्ञान अंतःकरण से प्रकट हुआ और ध्रुव महाराज श्री भगवान के दिव्य रूप को समझ सके। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आध्यात्मिक ज्ञान से ऊपर उठे हुए व्यक्ति भी अधिक से अधिक विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं अथवा भगवान के परम रूप को न समझने के कारण ध्यान के द्वारा शून्य की पूजा करते हैं। नहीं समझ में आया। मैंने फिर से एक बार बोलिए। मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। हाँ बोलिए फिर से एक बार, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ है ये। आध्यात्मिक ज्ञान से ऊपर उठे हुए व्यक्ति भी अधिक से अधिक विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं। That means बहुत धार्मिक व्यक्ति भी, बहुत ऊंचा स्तर पे धार्मिक व्यक्ति भी, लेकिन लगे किन क्या रहते हैं? विराट रूप के। विराट रूप क्या है? यानी ये भौतिक, एक्चुअली विराट रूप का आध्यात्मिक रूप में पकड़ने, यानी इस जड़ जगत, भगवान का जड़ जागतिक विस्तार, विराट रूप। आगे पढ़िए, बोलिए। अथवा भगवान के परम रूप को न समझ सकने के कारण ज्ञान के सत्यभामा माता जी, उन लोग भगवान का परम रूप को नहीं समझा, विराट रूप को, ये विश्व रूप को समझ लिए। लेकिन परम रूप क्या है? श्याम सुंदर रूप। भगवान एक व्यक्ति है, राधा रानी उनकी अंतरंग शक्ति है, वो रूप को समझ नहीं पाया। बड़ा आदमी भी, बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी नहीं समझ पाया। फिर ऐसा भी होता है प्रभु। यस, बहुत लोग विराट रूप को मानता है लेकिन कृष्ण को नहीं, भगवान रूप नहीं मानता है। आगे पढ़िए। शून्यवादी की पूजा करते हैं। शून्यवादी का पूजा करते हैं। ठीक है, हम लोग मृत्यु के बाद सब शून्य हो जाएंगे। सोचिए, फिलोसफी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट फिलोसफी है। मतलब इतना आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद भी ये होता है? इतना नहीं, इतना कितना, वो विश्व रूप तक ही पहुंचा, उसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, विश्व रूप माने क्या है? सब, एवरीबॉडी, भगवान सर्वावस्थित है, बस यही ज्ञान है। भगवान कृष्ण है, विष्णु सब में है, बस उतना है। विष्णु भी एक व्यक्ति है, वो उनका भी एक धाम है। ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आगे। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्वीकार करते हैं, वे न केवल अज्ञानी ही थे, वरन उम्र में भी बालक थे। यदि श्री भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के कपोल को छुआकर उनको आशीर्वाद न दिया होता तो अबोध बालक के लिए श्री भगवान के परम रूप को पहचान पाना संभव न हो पाता। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 14 नंबर। कल्पान्तरे तदखिलं जठरेण गृह्णम् सेते पुमन् स्वगृगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह कञ्चन लोकपात्मा गर्भे दुमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। अनुवाद। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेष नाग की, ये सबको मालूम है ना? ओके, आगे। वे शेष नाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
तात्पर्य। तात्पर्य। ध्रुव महाराज का श्री भगवान संबंधी ज्ञान पूर्ण था। वेदों में कहा गया है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। श्री भगवान की दिव्य अहेतुकी कृपा से प्राप्त ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि भक्तगण उसी ज्ञान से श्री भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के समक्ष क्षीरोदक्षाई विष्णु उपस्थित थे। वे श्री भगवान के अन्य दो रूपों गर्भोदक्षाई विष्णु तथा कारणोदक्षाई विष्णु को भी समझ सकते थे। महाविष्णु के संबंध में ब्रह्म संहिता 5.48 का कथन है, यस्यैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमबिलजा जगदण्डनाथा विष्णु महान सह इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रत्येक कल्प के अंत में जब समस्त भौतिक लोकों का लय हो जाता है, तब प्रत्येक वस्तु गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करती है, जो श्री भगवान के ही अन्य रूप शेष नाग की गोद में शयन करते हैं। जो भक्त नहीं हैं, वे श्री विष्णु के विभिन्न रूपों तथा सृष्टि के प्रति उनकी स्थितियों के विषय में कुछ नहीं समझ सकते। कभी कभी नास्तिक लोग कुतर्क करते हैं, भला गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से पुष्पदंड किस प्रकार फूट कर निकल सकता है? कृष्णा, यस बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, शशि माता जी थोड़ा प्लीज, यस कंटिन्यू। वे शास्त्रों के सभी वचनों को कहानी मानते हैं। परम सत्य के विषय में उनके अनुभवहीन होने के कारण तथा प्रमाण को स्वीकार करने में झिझक के कारण वे अधिकाधिक नास्तिक बनते जाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु ध्रुव महाराज जैसा भक्त भगवत कृपा से श्री भगवान के विभिन्न रूपों एवं उनके विभिन्न पदों को जानता रहता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार तनिक भी भगवत कृपा होती है, वह उनकी महिमा को समझ सकता है। अन्य लोग भले ही परम सत्य के विषय में तर्क वितर्क करते रहें, किंतु वे श्री भगवान को समझ पाने में कभी भी सफल नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य किसी भक्त के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह दिव्य रूप या आध्यात्मिक जगत तथा इसके दिव्य कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। ओके, तो वैसे सत्यभामा माता जी, कोई धार्मिक व्यक्ति विश्व रूप को स्वीकार करता है, हाँ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। भक्ति योग कितना गुह्य तत्व है, कितना ऊंचा तत्व है, हाँ, वो सबसे वंचित है। अगला श्लोक 15 नंबर, आज का अंतिम श्लोक। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान् स्त्री आदिश यद्बुद्धि अवस्थितम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या स्थितौ अधिमखो व्यतिरिक्तस्य धन्यवाद। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप परम सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त यानी भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु रूप में
आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त योगियों के भोक्ता हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वोपरिता के विरुद्ध नास्तिकों का तर्क यह है कि यदि परम पुरुष प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं और सोते तथा जागते हैं, तो फिर जीवात्मा तथा ईश्वर में अंतर ही क्या है। यहाँ पर ध्रुव महाराज जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। वे कैसे भगवान सोते हैं लेकिन सोते नहीं है। भगवान अनंत शेष पे लेटे हुए हैं, लेकिन रेखा माता जी सबका खबर मालूम है। हम लोग अगर सो जाएंगे तो सबका खबर मालूम पड़ेगा, अपना खबर भी मालूम नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं मालूम पड़ेगा। आगे यहाँ पर ध्रुव महाराज जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। वे इस प्रकार के अंतर बतला रहे हैं। श्री भगवान शाश्वत रूप से मुक्त हैं। वे जब भी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे कभी भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से बंधते नहीं। अतः वे त्रिधीश कहलाते हैं, जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता 7.14 में कहा गया है, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। समस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी स्वरूप श्री भगवान इन गुणों के क्रिया प्रतिक्रिया से सदैव मुक्त रहते हैं। अतः वे विशुद्ध हैं, जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है। भौतिक जगत के कलमश का परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख और धूर्त हैं, वे उन्हें सामान्य मनुष्य समझते हैं, क्योंकि वे उनके परम भावम को नहीं जानते। परम भावम का अर्थ है कि वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। भौतिक कलमश का उन पर कुछ प्रभाव नहीं होता। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। स्टार्टिंग क्या है, कौन बताएगा? अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषितम। भाई सब भक्ति शास्त्री का सब रति महारथी लोग हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आगे श्री भगवान एवं जीवात्मा के बीच अन्य अंतर यह है कि जीवात्मा सदैव अंधकार में रहता है। भले ही वह सत्व गुण में स्थित हो, किंतु तो भी वह अनेक बातों से अनभिज्ञ रहता है। किंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वे भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में तथा प्रत्येक जीव के हृदय में जो कुछ घटता है उसको जानने वाले हैं। श्रीमद् भागवत गीता इसकी पुष्टि करती है। वेदाहम समतीतानि। श्री भगवान आत्मा के अंश नहीं, वे अक्षर परमात्मा हैं, जबकि जीवात्मा उनके अंश हैं। जीवात्मा दैव माया के निर्देश से इस जगत में प्रकट होने हेतु बाध्य होता है, किंतु जब श्री भगवान को प्रकट होना होता है तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति अथवा आत्म माया से प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवात्मा का भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल होता है। उसके जीवन का प्रारंभ होता है, उसका जन्म होता है और बद्ध अवस्था में उसके जीवन का अंत मृत्यु से आता है। किंतु श्री भगवान तो आदि पुरुष हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इन आदि पुरुष गोविंद को नमस्कार करते हैं, जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जबकि इस भौतिक सृष्टि का प्रारंभ है। वेदांत कहता है, जन्म आद्यस्य यतः। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, किंतु परमेश्वर का जन्म नहीं होता। वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त हैं, अद्वितीय हैं, प्रकृति के स्वामी हैं। उनकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती और समस्त सृष्टि के पालनकर्ता होकर भी
वे पृथक रहने वाले हैं। जैसा कि वेदों कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम श्री भगवान परम पालन करता है। जीवात्मा यज्ञ द्वारा उनकी सेवा के निमित्त है, क्योंकि समस्त यज्ञों के फलों के वैध भोक्ता हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वचनों से उनकी भक्तिमय सेवा में लगे। जीवात्माओं की यह मूल स्वाभाविक स्थिति है। सामान्य जीवात्मा की निद्रा की तुलना कारण सागर में श्री भगवान की शयन से नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में जीवात्मा की तुलना परम पुरुष से नहीं की जा सकती। मायावादी दार्शनिक इन सब बातों को समझ न पाने के कारण शून्यवाद या निर्गुणवाद के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय